पीस लिली एक बहुत ही सुंदर इंडोर एयर प्यूरिफाइंग हाउस प्लांट है। अभी तक आपने नहीं लगाया है तो इस बार अपने घर में ज़रूर लगाइए। पीस लिली का पौधा यदि सूख रहा है, पत्तियां रूखी सूखी बेजान सी हो रही हैं, जैसा कि नवंबर दिसंबर में आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी आ रही थी कि पीस लिली के पौधे को कैसे बचाना है, तो पीस लिली के पौधे को आने वाले फ्लावरिंग के लिए किस तरीके से रेडी करना है आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। और पीस लिली में फ्लावरिंग अभी फरवरी के एंड से यानी मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर जुलाई अगस्त में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। पीस लिली का पौधा यदि आपके पास है पहले से, तो अभी जो जनवरी में इस तरीके से आप केयर कीजिए, निश्चित तौर पर ये पौधा स्वस्थ हो जाएगा और आने वाले फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए, यही पौधा अभी सर्दियों में कुछ इस तरीके का हो गया है, तो आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। पत्तियां कुछ इस तरीके से सूखी बेजान सी हो रही होंगी। अक्सर सर्दियों में ऐसा हो जाता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये वैसे तो दो तीन रीज़न से होता है, या तो आप पानी ज़्यादा डाल रहे हैं, या फिर गर्मियों में यदि पत्तियां जल रही हैं तो धूप डायरेक्ट पड़ रही है आपके पौधे पर, या फिर कई बार गर्मियों में मैंने देखा है पत्ते इसलिए जलते हैं कि पानी कम से कम देते हैं हम लोग। वहीं दूसरे पीस लिली का पौधा है जो बिल्कुल स्वस्थ है। दोनों में फ्लावरिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन इन पौधों को फ्लावरिंग के लिए रेडी करना होगा। आप भी अपने पीस लिली को अभी फ्लावरिंग के लिए रेडी कर लीजिए, जिसमें कि सबसे पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई कर लीजिए। बार बार रिपॉट करने से बचना चाहिए। पीस लिली को बार बार रिपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। और पत्तियां यदि इस तरीके से कुछ रूखी सूखी बेजान सी हो रही हैं, तो आप इसे मैनुअली रिमूव कर दीजिए और थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने से जो ऊपरी सॉइल है वो उसकी एक परत नहीं जमेगी, और थोड़ा उलट पलट हो जाने से एरिएशन भी बढ़ जाता है। पीस लिली के पौधे को वैसे तो डेली पानी चाहिए, इसको अपने सॉइल में मॉइस्चर पसंद है, लेकिन सर्दियों में अभी खासकर जनवरी फरवरी में आप वीक में 3-4 बार ही पानी दीजिए, यानी एक दिन गैप करके। बट जैसे ही धूप थोड़ी तेज होने लगेगी बसंत के बाद, आप इसे डेली वाटरिंग कीजिए। एक चीज़ और है कि इसके लिए जब आप सॉइल मीडिया बना रहे हैं तो उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, जिसके लिए कोकोपीट आप ज़रूर मिलाइए। कोकोपीट, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल का बराबर क्वांटिटी मिला करके दे सकते हैं। और यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो फिर 60-40 के रेशियो में 60% गार्डन सॉइल और 40% आप वर्मी कंपोस्ट मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पीस लिली का पौधा गर्मियों में जलने लगेगा, तो वैसे में आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि पौधे को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर कि लू भी तेज ना चल रही हो, क्योंकि गर्मियों में लू तेज चलने की वजह से पीस लिली का पौधा मुरझाने लगता है। और अभी सर्दी में आप इस पर धूप पड़े ऐसी जगह पे रखिए, यानी कि थोड़ा सा इसको रोटेट करते रहिए, इसे घुमाते रहिए, जो मैं करके आपको दिखा रही हूँ। एक तरफ से यदि धूप या हवा लगती रहेगी तो ये पौधा झुकता जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, लगातार नई पत्तियों को लेने के लिए आप इस पर एनपीके या एप्सम सॉल्ट से छिड़काव कर सकते हैं। एनपीके जो है 19-19-19 बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। एक चुटकी लीजिए, पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए महीने में एक बार। यदि आपके पास एनपीके नहीं है तो आप एप्सम सॉल्ट को डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं या फिर छिड़क सकते हैं। इससे भी लश ग्रीन पत्तियां निकल कर के आने लगती हैं। महीने में एक बार आपको ऐसा करना है। एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जिससे पत्तियां लश ग्रीन रहेंगी। पीस लिली में जब फ्लावरिंग एक बार हो जाती है तो महीने भर तक इसके फूल ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जब महीने भर के बाद या जब भी आपको ऐसा लगे कि ये फूल थोड़े मुरझा रहे हैं, तो इसको नीचे से स्टेम के पास से ही कट कर दीजिए। पीस लिली को बीजों से भी बहुत आसानी से उगाया जाता है। इसके जो फूल होते हैं इसके अंदर ही बीज बनते हैं, लेकिन उस टॉपिक पर बाद में कभी आपको एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर कई सारी क्वेरीज आती हैं कि इसके फूल इस तरीके से ड्रूपी होने लगते हैं, झुकने लगते हैं। तो ऐसा तभी होता है खासकर गर्मियों में, जब आपके पौधे को प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलता, पानी की कमी होती है। तो ये बात ध्यान रखिए, जैसे ही धूप थोड़ी सी तेज होने लगेगी, जिस भी कंटेनर में आप इसे रख रहे हैं उसके आसपास मॉइस्चर को क्रिएट करना है, यानी कि नीचे उसके बर्तन में पानी ज़रूर भर के रखिए। गर्मियों में इस पौधे को अपने सॉइल में मॉइस्चर पसंद है, लेकिन ओवर वाटर नहीं करना है, अदरवाइज इसकी जड़ें सड़ने लगेंगी। पीस लिली एक परमानेंट पेरेनियल प्लांट है जो
रूट डिवीज़न से अलग करके लगाया जा सकता है। यदि आप इसे अभी रिपॉट करने की सोच रहे हैं या न्यू लेने की सोच रहे हैं तो 150 से 200 रुपीज़ में आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। रिपॉट करने का सही टाइम फ़ैब और मार्च होता है और फ्लावरिंग भी फ़ैब मार्च में ही इसमें शुरू हो जाती है। मार्च से तो ज़रूर शुरू हो जाती है। तो पीस लिली के पौधे को ज़्यादा फूलों के लिए किस तरीके से तैयार करना है, ये अभी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। अभी सॉइल की गुड़ाई करके आप एक मुट्ठी या तो नीम खली या वर्मी कंपोस्ट या फिर दोनों यदि आपके पास अवेलेबल है तो एक एक चम्मच आप ज़रूर डाल दीजिए। इससे आपके पौधे की पत्तियां भी चमकदार होंगी, न्यू लीव्स आएंगी और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी होने लगेगी। 10 से 15 दिनों में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन दोनों को यानी वर्मी कंपोस्ट को और नीम खली को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप कॉपी करके खरीद सकते हैं। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। किसी भी ऑर्गेनिक खाद को देखने के लिए आप मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ एक बार जाकर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा न्यू चैनल है और इस पर सब्सक्राइब कम हो रहा है, तो थोड़ा सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करें। धन्यवाद।